शुरू करो सर। हाँ, मैं तो चाहता था कि कोई और शुरू करे। तो ऐसा है कि सरकार ने मुझ पर तो इमरजेंसी लगाई हुई है, मगर जब शहर का सवाल आए तो फिर सरकार की अनऑफिशियल इमरजेंसी की परवाह हम लोग करते नहीं, अब ज़रूरत भी नहीं है करने की। ऐसा है कि शहर में मैं पीछे 4 महीने से ऊपर से किसी भी सियासी समाजी एक्टिविटीज़ से कटा हुआ था। एक लंबा वक्त मेरा जेल में गया और जेल में जाने का मुझे कतई अफसोस नहीं है। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि उस दौरान ईदगाह ग्राउंड पे जॉगिंग ट्रैक का काम शुरू कर दिया गया। अगर मेरी ज़िंदगी में मुझे कभी अफसोस रहेगा तो इसी बात का रहेगा कि उस वक्त मैं क्यों नहीं था। बात दरअसल ऐसी है कि बिला वजह का मालेगांव शहर में ऐसे हालात बनाए जाते हैं जिसकी वजह से मालेगांव शहर का लॉ एंड ऑर्डर और वातावरण खराब हो, और जॉगिंग ट्रैक भी उसकी एक मिसाल है। हम लोग इससे पहले भी बोलते आए कि मालेगांव शहर में फिरका परस्तों ने अपना चेहरा बदल लिया है और वो अब ऐसी कोशिश करने लगे हैं कि मालेगांव के मशरकी हिस्से को ऐसा नुकसान हो जो देरपा महसूस किया जाए। पहले फिरका परस्ती का माहौल इस शहर में अलग था, मगर अब वो अलग हो गया। इसी की मिसाल दावाड़ी को पानी देने का सवाल है। हमने कभी दावाड़ी को पानी ना मिले इस पर हमें कभी एतराज़ नहीं था। अभी भी सरकार ने एक नियोजन बनाया है जिसमें सब गांव को पानी देने का सवाल है, उसमें दावाड़ी का भी सवाल है, वो जीआर भी आ गया है। उसमें अगर कभी हमारी मदद लगेंगी तो हम वो मदद देने भी तैयार हैं। मगर हमारे शहर का मालेगांव कारपोरेशन हद का, अब मालेगांव कारपोरेशन हद का बोलने का सवाल ये नहीं है कि मालेगांव कारपोरेशन हद सिर्फ नदी के इस पार है। मालेगांव कारपोरेशन हद में सोए गांव से लेकर तमाम ही हिस्से रमजानपुरा मालदा सब आते हैं। हम हमारे डैम से पानी देने के खिलाफ कल भी थे और आज भी है। ये ऐसे हालात क्यों बनाए जा रहे हैं इस शहर में, और उसकी एक वो थी जॉगिंग ट्रैक। कोई ज़रूरत वहाँ पे जॉगिंग ट्रैक बनाने की नहीं थी। लोग वहाँ पर ऐसे भी पैदल चलने आते थे। वहाँ पे मिल्कियत का भी कोई तनाज़ा कभी नहीं रहा ना। इतने वक्त से हमने कभी ईद का मिल्कियत का तनाज़ा सुना ना। मराठी विद्या मंदिर जो MSG कॉलेज है उसकी जगह का कभी तनाज़ा सुना। ये सारे तनाज़े ये कुछ महीनों में शुरू हुए, और इसके बाद जब शहर में उसकी मुखालफत होने लगी तो कुछ लोगों ने मालेगांव महासभा बुलाने की बात रखी और महासभा बुलाई गई। उसमें जानबूझ के मिल्कियत का तनाज़ा खड़ा किया गया, जबकि सवाल सिर्फ जॉगिंग ट्रैक का था। कारपोरेशन ने 29 अप्रैल 2021 को आयुक्त ने जो NOC दी थी मालेगांव कारपोरेशन की तरफ से PWD के इंजीनियर को, उस NOC को रद्द करने का सवाल था। उस बात को किनारे रखकर जानबूझ के जमीयतुल उलमा और MSG इनको लड़ाने की कामकाज कर दिया गया ताकि ये लोग लड़ते रहे और फिरका परस्ती का माहौल इस शहर में बनता रहे। जबकि वो सवाल जब था ही नहीं, सिर्फ सवाल जॉगिंग ट्रैक का था, तो उस पर ही बात होना चाहिए। जब महागठबंधन की नेता शान इन और महागठबंधन के कारपोरेटरों ने ये बोला कि NOC को रद्द करने का काम महासभा में किया जाए, तो उन्होंने NOC रद्द करने की बात तो रखी 7 मार्च 2022 की महासभा में, मगर 21 तारीख को जब शान हिंद ने नगर सचिव को लेटर दिया कि ठहराव अभी तक हुआ क्यों नहीं, काम मुसलसल जारी है, तो नगर सचिव ने एक सनसनीखेज इंकशाफ किया कि मेयर ने अभी तक ठहराव बनाया ही नहीं। आज 20 दिन के ऊपर हो गया, मेयर ने अगर ये ठहराव नहीं बनाया तो महासभा में लेने की उनको ज़रूरत क्यों थी। ये सवाल पे शहर की तमाम ही सियासी पार्टी, तमाम ही मजहबी तंजीम, ये सबको बेवकूफ़ बनाने का काम राष्ट्रवादी के सदर ने किया। जमीयतुल उलमा ने एक मीटिंग बुलाई, उसमें राष्ट्रवादी के सदर खुद मौजूद थे। वो महासभा होने से पहले की मीटिंग थी। उस वक्त वहाँ पे भी उन्होंने ज़मीन का तनाज़ा लाया और NOC रद्द करने की जब बात हो गई तो आज 20 दिन से NOC रद्द क्यों नहीं की गई, और अगर NOC रद्द करके उसका काम नहीं रुकवाया गया तो ये जो भी हिमायत किए महासभा में उस विषय पे NOC रद्द करने के, उन तमाम ही पार्टी के कारपोरेटरों के साथ धोखा है। उनकी आज मालेगांव शहर की आवाम के साथ धोखा है कि एक ठहराव पास किया गया
और उस ठहराव को 20 दिन से मंजूरी नहीं दी और वहाँ काम जारी है। और काम के बारे में भी मेरी ऐसी मालूमात है कि जो मंजूर हुआ है काम, उससे जो उसका रकबा है उससे ज़्यादा काम वहाँ किया जा रहा है। ये किसके इशारे पर हो रहा है? हमारा सिर्फ ये बोलना है कि आज राष्ट्रवादी के जो बरसरे इक़्तिदार है, वो ओहदेदारान हैं, मेयर हैं, उन्होंने एक बात स्पष्ट कर देना चाहिए, क्लियर कर देना चाहिए कि यार हम उस जॉगिंग ट्रैक के मामले में जॉगिंग ट्रैक के साथ में, तो हम विरोध के लोग, मालेगांव शहर के लोग कोई दूसरा फैसला करें। ये हमको धोखा दिया जा रहा है और उस धोखे की वजह से उस काम के ताल्लुक से दूसरी कोई बात नहीं हो रही है। और सरकार, पुलिस डिपार्टमेंट हर वक्त ये कोशिश में लगा है कि उस सवाल पे कुछ बोले ही ना जाए। जब महासभा ने उस सैनिक को कैंसिल किया और वो ठहराव नहीं हुआ, तो हम क्यों ये बात आवाम के सामने नहीं लाएंगे? क्योंकि ये अवामी सवाल था। जब कारपोरेटरों ने एक अक्सरियत से उसको नामंजूर किया, तो उस ठहराव को अभी तक मंजूरी मिलकर कमिश्नर के पास, सिटी इंजीनियर के पास, मेयर ने और बरसरे इक़्तिदार ने बैठकर उस ठहराव को कैंसिल किया। इसलिए एनओसी कैंसिल हुई। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को, कलेक्टर को उन्होंने फ़ौरन लेटर निकालना चाहिए। हम आज भी 8 दिन का उनको टाइम देते हैं कि 8 दिन के अंदर मेयर ने ठहराव मंजूर करके राष्ट्रवादी के जो सदर हैं, जिनकी बहुत चलती है सरकार में इंतकामी कार्रवाई लेने के लिए, किसी से बदला लेने के लिए, ऐसा वो बोलते हैं कि बहुत चलती है उनकी, तो बहुत चलती है तो जॉगिंग ट्रैक का काम रुकवा दें। कारपोरेशन में भी उनका इक़्तिदार है, महाराष्ट्र सरकार में भी उनका इक़्तिदार है, चलती भी है उनकी, ऐसा बोलते हैं, तो जॉगिंग ट्रैक का काम क्यों नहीं रुकवाया जा रहा और मालेगांव शहर को क्यों धोखा दिया जा रहा है? आज अनील नदी के उस पार ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि बीजेपी ने इस सवाल पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में धड़ल्ले से हिंदू मुसलमान क्या क्या नहीं बोला गया, जबकि ये शहर में कभी भी हिंदू मुसलमान का तनाज़ा नहीं रहा। कोरोना के वक्त में हमने एक दूसरे का कितना साथ दिया, मालेगांव के मशरक़ी हिस्से ने कितना साथ दिया। हमने कभी ये नहीं सोचा कि मरीज़ कौन है, हमारे डॉक्टरों ने नहीं सोचा, हमारे समाजी कामकाज करने वाले लोगों ने नहीं सोचा, हमारे सियासी पार्टियों के, वो सभी सियासी पार्टी के लोग, कोई मैं एक पार्टी की बात नहीं बोलूँगा, हमने कभी फिरका परस्ती की बात सोची नहीं। मालेगांव शहर में फिरका परस्ती है ही नहीं, कट्टरपंथ कभी मालेगांव शहर के लोगों में रहा ही नहीं है। ये जानबूझ के पैदा किया जा रहा है। नदी के उस पार जो खेल खेला जा रहा है, उसकी बुनियाद मालेगांव कारपोरेशन में डाली गई कि फिरका परस्ती का माहौल बने। अब ये फायदा नदी के उस पार शिवसेना को दिया जा रहा है या बीजेपी को, ये भी आवाम देख रही है और समझ रही है किसकी दोस्ती किसके साथ कितनी अच्छी है। नदी के उस पार के लीडर और इस पार के लीडरों में ये भी मालेगांव शहर के सामने है। ऐसा मुद्दा जो था ही नहीं, उसको पैदा करना, दो समाज में दूरी पैदा करना, ये राष्ट्रवादी ने इस शहर में की है और ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जिसकी वजह से आगे चल के ये और ख़तरनाक सिचुएशन पैदा होंगी। इससे पहले ज़मीन का तनाज़ा किनारे रखते हुए फौरी तौर पे एनओसी के सवाल पे जॉगिंग ट्रैक का काम रोकना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर खंबे लगाने का भी काम जारी हो गया। आगे चल के ऐसा बोलते हैं कि कुछ दरख्त वगैरह ऐसे लगाएंगे कि एक दीवार का काम हो जाए, दीवार उठा दी जाएंगी। एक पुराने वक्त से उसका इस्तेमाल सभी समाज के लोग करते आए हैं। और वो ईदगाह ग्राउंड जो है, वो तो मालेगांव शहर में सेकुलरिज्म की एक मिसाल है कि वहाँ ईद की नमाज भी होती है, वहाँ दूसरे धर्मों के भी प्रोग्राम होते हैं, वहाँ दूसरे समाजी कामकाज के भी प्रोग्राम होते हैं। हम तो ये मानते हैं कि वो ईदगाह ग्राउंड मालेगांव शहर में सेकुलरिज्म की एक जिंदा जागती मिसाल है, जिसको जानबूझ के फिरका परस्ती के आड़ में उसको ऐसे हालात बना दिए गए कि अब वही सवाल इस शहर में फिरका परस्ती की बुनियाद बन जाएगा। और ये सवाल पैदा करने वाले राष्ट्रवादी और शिवसेना के लोग इस शहर में हैं। तो मेरा बस इतना ही बोलना है कि अगर 8 दिन में मेयर ने और राष्ट्रवादी के ओहदेदारान ने जॉगिंग ट्रैक का काम नहीं रोके और महासभा का ठहराव करके अपनी जिम्मेदारी पे पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को लेटर लिख के काम नहीं रोका गया, तो जो भी कारपोरेटर उसकी हिमायत किए हैं
वो किसी भी पार्टी के हो, विरोधी पक्ष नेता की हैसियत से शान है इन सभी कारपोरेटरों को लेटर लिखेंगी कि यार तुमने जब इसकी हिमायत की तो आज तक मेयर ने और सत्ताधारी लोगों ने उसे क्यों पास नहीं किया। उसमें अगर सत्ताधारी के कारपोरेटर भी उसकी हिमायत में थे तो उनके भी सामने ये सवाल आना चाहिए कि उनको भी बड़सरे इक़्तिदार मेयर और राष्ट्रवादी के अहदेदारान धोखा दे रहे हैं। और क्योंकि आने वाले वक्त में सबको इलेक्शन में जाना है, सभी को इलेक्शन में जाना है, तो बात सबको साफ होना चाहिए कि यार तुमने जो कारपोरेटरों ने उसकी हिमायत की, पब्लिक में वो भी बात सामने आए कि महासभा के ठहराव होने के बाद उनके कारपोरेटर क्या कर रहे हैं। और मेरी तमाम पब्लिक से अपने अपने वार्ड में उनसे भी गुजारिश है कि वो अपने अपने कारपोरेटरों से ये बात करें कि यार जब ये ठहराव हो गया तो अभी तक इसको मंजूरी क्यों नहीं दी गई, ताकि पब्लिक का भी दबाव बने। ऐसा है कि जमहूरियत में पब्लिक का ही दबाव सब कुछ है। जब महासभा ने ठहराव पास करके अक्सरियत से उसको मंजूरी दी, अगर महासभा उसको नामंजूरी दे देती तो हम उस सवाल पे कुछ नहीं बोलते, हम कोई दूसरा रास्ता अपनाते। हमें भी धोखे में रखा जा रहा है और शहरियान को भी धोखे में रखा जा रहा है। इस धोखे में रखने को ही मैं मानता हूँ कि ये एक चालबाजी है। प्लानिंग के तौर पर तो हमको जेल में डाला गया, मगर उस दौरान इस शहर में एक अलग ढंग की प्लानिंग हो रही थी। आप गौर करेंगे, मालेगांव शहर की म्यूनसिपलिटी से लेकर शब्बीर सेठ, निहाल साहब, बहुत से सदर बल्दिया गए, बहुत से मेयर हुए, मगर कभी किसी ने 50 पुलिस वाले अपनी हिफाजत के लिए कारपोरेशन में नहीं रखा। ये एक प्लानिंग का हिस्सा था। 120 भी तो हम पे लगी, मगर प्लानिंग तो यहाँ दूसरी ही होने लगी थी। वो जो प्लानिंग थी, 3 जनवरी को वहाँ सिक्योरिटी गार्ड रख दिए गए, जिसका एनुअल खर्चा 1.5 करोड़ रुपया है। वो मालेगांव शहर की गरीब आवाम से तुम टैक्स की सूरत में उसकी भरपाई करेंगे और ये सोचेंगे कि यार एक जो 12 तारीख का जो मामला हुआ था, जो डर और खौफ इस शहर में था, उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड लगा के जमहूरियत में एहतजाज बंद कर दिया जाए, आंदोलन बंद कर दिया जाए और 23 जनवरी को उसका संग बुनियाद रख दिया गया। ये सब एक के बाद एक कड़ी मिली हुई है। ये एक प्लानिंग है और प्लानिंग में कौन लोग शामिल है ये भी शहर के सामने है कि जिन्होंने पब्लिक के दबाव में आकर जमीयतुल उलमा की मीटिंग में शिरकत की, जमीयतुल उलमा ने ऊपर तक जो कार्रवाई की, जनता दल ने उसकी हिमायत की। आज भी हम जमीयतुल उलमा और ईदगाह ट्रस्ट के साथ खड़े हैं। वो आगे भी अगर हमको कोई लाए अमल बताएंगे, कोई कानूनी तौर पर या किसी भी तौर पर, तो हम उनके साथ में खड़े रहने वाले हैं। मगर कौन उनके साथ आकर धोखा दिया ये भी उनको समझना चाहिए और मालेगांव की आवाम को भी समझना चाहिए कि सिक्योरिटी गार्ड लगाने का मतलब क्या था। सीट जॉगिंग ट्रैक पर इसी वक्त में जॉगिंग ट्रैक की बुनियाद रखने की वजह क्या थी, जबकि उसकी मंजूरी तो 21 अप्रैल 2021 से थी, जो गुप्त तरीके से थी, किसी को भी नहीं समझा कि आज से 1 साल पहले, अभी अपने जहाँ बैठे हैं यहाँ से लगभग 1 साल पहले उसकी मंजूरी थी, मगर उसको बनाया 23 जनवरी को गया। उससे पहले 3 जनवरी को सिक्योरिटी गार्ड लगाए गए। आज मालेगांव शहर में 7 पुलिस स्टेशन हैं। आप मालूमात ले सकते हैं, किसी एक पुलिस स्टेशन में भी 50 सिक्योरिटी गार्ड नहीं है जो एक बड़े हिस्से को कवर करते हैं। मालेगांव कारपोरेशन में अधिकारी और मेयर को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई अपनी हिफाजत की? उनको क्यों ये सवाल खड़ा हो गया कि उनको भी हिफाजत की ज़रूरत पड़ेगी? उनको कोई खतरा है? उसकी वजह है कि उनकी प्लानिंग अलग थी। वो एक प्लानिंग के तहत ये काम कर रहे थे। उनको समझ रहा था कि आगे कोई बात होगी, इसीलिए सिक्योरिटी गार्ड लगाए गए, जिनके ऊपर 1.5 करोड़ रुपया खर्चा किया जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। जमहूरियत में डंडे और बंदूक से अवामी एहतजाज को दबाया नहीं जा सकता और बंदूक और डंडे की बुनियाद पे अगर पुरअमन अवामी एहतजाज को दबाने की कोशिश की जा रही है तो ये जमहूरियत का खून करने के जैसा है। और ऐसे प्लानर इस शहर में जो फिरका परस्तों से मिल के माहौल को ख़राब करते हैं, इसकी भी इंक्वायरी सरकार से तो मुझे उम्मीद नहीं है, मगर हमारी भी मजबूरी है। हम सरकार को ही बोल सकते हैं, हम सरकार को कहेंगे इस पूरे मामले की कड़ी से कड़ी मिलाई जाए और कौन लोग इस प्लानिंग में शामिल थे कि शहर का माहौल ख़राब हो। जो जगह सेकुलरिज्म की बुनियाद थी उसे फिरका परस्ती की बुनियाद बना देने वाले लोगों को आवाम के सामने लाए और उनसे कानूनी कार्रवाई करें। ट्रस्ट से एग्रीमेंट तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? मुझे एक बात बताओ, ये सवाल कभी था क्या? ईदगाह ट्रस्ट ने कभी बोला कि हमको पूरी जगह दे दो?
ये तो दो समाज में लड़ाने के लिए, मैं तो वही बोला ना, दो समाज में लड़ाने के लिए ताकि एक माहौल खराब हो, फिरका परस्ती का आने वाले कारपोरेशन में उसका फायदा उठाया जाए, ये मिल बांट के एक प्लानिंग की गई है। ना ईदगाह ट्रस्ट ने मेरी मालूमात में कभी ये बोला कि यार वो जगह हमको दे दो। अवामी तौर पे तो मुझे इसका इल्म नहीं है। तो ये सवाल क्यों पैदा किया गया? सवाल जब सिर्फ जॉगिंग ट्रैक के एनओसी का था तो उस पर ही रहता, तो नदी के उस पार आज जो सियासत हो रही है वो भी नहीं पड़ी होती। नदी के उस पार भी जो सियासत हो रही है उसकी वजह भी ये जगह उस ट्रस्ट से लेके उस ट्रस्ट को दे दिया जाए। और आज मुल्क के हालात जैसे है, इन हालात में इस तरह का फैसला करना दो समाज को लड़ाने के जैसा है। हमेशा से पूरी जगह जो है वो नमाज के लिए इस्तेमाल होती है। जो ट्रस्टियान का बोलना था कि अंदुले साहब के वक्त में एग्रीमेंट हुआ था कि अगर ईद का दिन, बकरीद का दिन 26 जनवरी, 15 अगस्त और 1 मई के वक्त में पड़े तो पहले नमाज होगी, उसके आधे घंटे के बाद परेड होगी। इसका मतलब ये है कि पूरी जगह जो है वो नमाज के लिए मुख्तस थी। नमाज मिल्कियत तो भले ही कम जगह पे थी, लेकिन नमाज पूरे ग्राउंड में पढ़ी जाती। इसलिए ये सवाल ही नहीं था कि ये जगह हमको दी जाए। और ना इस बात पे लड़ाई शुरू हुई थी। लड़ाई इस बात पर शुरू हुई थी कि वहाँ जॉगिंग ट्रैक बनाया जा रहा है और वो जगह किसी तरह के कंस्ट्रक्शन के लिए मना की गई। कंस्ट्रक्शन मतलब अगर टाइलिंग करना है तो वो भी कंस्ट्रक्शन में आता है, ये भी गैर कानूनी काम हुआ। वहाँ पर किसी तरह का कंस्ट्रक्शन और उसी पर लड़ाई शुरू हुई। लेकिन जमीयत उलमा की मीटिंग में मालेगांव के राष्ट्रवादी के नए सदर जो हैं वो वहाँ गए और उन्होंने नया फितना डाला। जब महासभा 7 मार्च को हुई, 7 मार्च को, तो हमने उस वक्त यही बोला कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण मत करो, पूरी जगह जो है वो नमाज के लिए इस्तेमाल हुई है। लेकिन वहाँ पर मुसलसल इन्होंने ऐसी कोशिश की कि लड़ाई जो है वो स्कूल वालों से, गांधी विद्या मंदिर वालों से, जमीयत उलमा की, और उसमें वो कामयाब रहे। वहाँ बीजेपी और शिवसेना की लड़ाई शुरू हो गई नदी के उस पार। और जॉगिंग ट्रैक का मामला अभी तक वैसे ही रहा। एनओसी पे अमल कुछ नहीं है। एनओसी को रद्द करने का हमने महासभा में ये मांग की थी कि एनओसी को रद्द किया जाए, और जब एनओसी रद्द हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि वो इलीगल इंक्रोचमेंट हो जाएगा, तो उसको तोड़ दिया जाए कारपोरेशन की तरफ से। लेकिन जब हमने मालूमात ली 21 तारीख को लेटर दिया और 25 तारीख को जो जवाब आया, अभी तक ठहराव की लिखावट भी नहीं हुई है, उसको बनाया भी नहीं गया है, तो मंजूर होना दूसरी बात। जबकि हमसे ये वादा किया गया था कि वो एनओसी रद्द करेंगे। जब कलेक्टर के पास गए तो उन्होंने ये कहा कि मालेगांव कारपोरेशन ने एनओसी दी है बनाने की जॉगिंग ट्रैक, उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने और दूसरे डिपार्टमेंट ने उनको इजाज़त दी। अगर मालेगांव कारपोरेशन की इजाज़त ख़त्म हो जाती तो खुद वो ख़त्म हो जाए। हमारी यही मांग थी कि मालेगांव कारपोरेशन एनओसी को रद्द करे और वो जो जगह जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको इलीगल बोलकर वो कंस्ट्रक्शन को तोड़ दिया जाए। लेकिन अभी तक ये समझ में आया कि जॉगिंग ट्रैक को बचाने के लिए दूसरी लड़ाई लगा दी गई और जॉगिंग ट्रैक का मामला यूं ही बरकरार है। हमने पहले भी कहा था कि वहाँ पे पोल लगाने का काम किया जाएगा, तो उसके बाद वहाँ पे पौधे लगाए, झाड़ लगा दिए जाएंगे ताकि ईदगाह को उस जगह तक महदूद कर दिया जाए। और ये साजिश यहाँ की मालेगांव कारपोरेशन में सत्ता में शामिल तमाम पार्टियाँ कर रही है और मालेगांव के जो अक्सरियत में रहने वाले अक़लियत है उनको जो है वो मजरूह कर रही है, उनके एहसासात को बेवकूफ़ बना। ये धीरे धीरे जो मालेगांव शहर में लोगों के दिलों में गुस्सा पैदा हो रहा है वो बड़ी शक्ल ना इख्तियार करे, इसके कहीं ना कहीं इस चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है। मालेगांव कारपोरेशन में इक़्तिदार आज के राष्ट्रवादी, शिवसेना और बीजेपी तीनों का है। बीजेपी ने भी उनको वोट दी है, बजट उनको भी बराबर से दिया जाता है और खेल ऐसा खेला जा रहा है कि ठहराव हुआ नहीं। एकनाथ शिंदे साहब के पास पहुंच गए ठहराव रद्द करने। ये कौन सा राजकारण नदी के उस पार हो रहा है? नदी के उस पार की जो आवाम है उसके भी सामने ये समझने का सवाल है कि जब ठहराव हुआ नहीं तो रद्द करने वो सरकार के पास कैसे पहुंच गए। नदी के इस पार ट्रेन का जब काम शुरू होने वाला था, जनता दल पार्टी ऑफिस पर फोन आने के बाद जनता दल की जानिब से दोनों जमीयतुल उलमा पर जाकर जनता दल के लोगों ने मुलाकात की कि 200 साल से वहाँ नमाज पढ़ी जाती है और हम लोगों ने सुना था
कि साबिक वजीर आला अब्दुल रहमान अंतोले के वक्त में वहाँ किसी उस ग्राउंड पर कोई तामीरी काम ना हो, इसकी मंजूरी मिली है, इसलिए वहाँ पर वो काम नहीं होना चाहिए। उस वक्त हम लोगों ने दोनों जमीयत ईदगाह ट्रस्ट से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद दूसरे रोज़ वहाँ इफ्तिताह भी हुआ और जमीयत अपने तौर से हम लोगों ने जमीयत को लेटर दिया कि जो भी कानूनी, दस्तूरी और जमहूरी तरीके से जमीयत जो भी करेंगी जनता दल उसके साथ रहेगी। उसके बाद जमीयत की मीटिंग हुई और उसमें मुख्तलिफ तजावीज़ आई, जिसमें मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदर खुद हाजिर थे। वहाँ पर जनता दल की तरफ से तजवीज़ लाई गई कि अगर एनओसी दी गई है जिसके ऊपर कलेक्टर ने और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एनओसी दी है, तो मालेगांव महानगर पालिका एनओसी रद्द करे। उस पर हम लोगों ने वहाँ पर कहा कि मालेगांव राष्ट्रवादी के कांग्रेस के सदर ने कहा कि वो महसूल डिपार्टमेंट की जगह है, अपन एनओसी रद्द नहीं कर सकते। उस पर मैंने वहाँ कहा कि एनओसी देने का इख्तियार महानगर पालिका के उसकी हद के अंदर जो भी काम होगा उसका वो एनओसी कारपोरेशन देगी, इसलिए कारपोरेशन वो एनओसी रद्द करे। इस बात पर वो धीरे से मीटिंग से चले गए, जमीयत की मीटिंग से, और उसके बाद तमाम लोगों की मुश्तरका ये डिमांड हो गई कि एनओसी रद्द करके वो काम रोका जाए। मगर शहर की राष्ट्रवादी कांग्रेस ने एक हिकमत के तहत महात्मा गांधी विद्या मंदिर की ज़मीन का मुद्दा सामने लाकर एनओसी के बात को पसे पुष्ट डाल के उस बात को लाकर शहर में फिरका वाराना माहौल बनाए। उसके बावजूद ये सब समझने के बावजूद हम ये चाहते थे कि वो जॉगिंग ट्रैक का काम रुक जाए, क्योंकि वो आस्था का मामला है। आस्था के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दी थी बाबरी मस्जिद के बारे में कि आस्था का मामला है, तो ये भी हमारे आस्था का मामला था और हम चाहते थे कि वो काम रुक जाए। मगर इस शहर की बरसर इक़्तिदार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने आवाम के साथ धोखा किया है और कारपोरेटरों की तौहीन की है कि एनओसी की तजवीज़ मंजूर हो जाने के बावजूद उसको लिख कर आगे भेजी नहीं है। ये इस शहर के लिए एक तशवीश की बात है और शहरियान को इसका जवाब बरसर इक़्तिदार से ज़रूर पूछना चाहिए। कि सब कारपोरेटर को विरोधी पक्ष नेता की तरफ से लेटर भेजेंगे, जो भी उसमें हिमायत दिए होंगे हम लोग उसकी लिस्ट ले लेंगे, जो भी पार्टी हो, इक़्तिदार में हो, अपोजिशन में हो या दूसरी पार्टी हो। वो लोग कोई एहतजाज करने वाले हैं, कोई ऐसा प्रोग्राम? अभी तो 8 दिन के बाद ये प्रोग्राम रहेगा। 8 दिन की तो हम उनको मोहलत दे रहे हैं कि वो एनओसी रद्द करके ठहराव बनाकर कमिश्नर सिटी इंजीनियर के साथ बैठे, PWD के इंजीनियर को बुलाए और उनको ऑर्डर करे और वो काम रुकवाए, तो उनकी जिम्मेदारी है। जब इतना सेंसिटिव मैटर है, बहुत से ठहराव तो अभी आज होते और कल मंजूर होके आ जाते। जहाँ इनको रुपया मिलता वहाँ सब होता। ये तो पूरे शहर का सवाल था। कासार को जब उसके खिलाफ अदम एतमाद आया, सेम डे ठहराव बना बोले तो 22 पेज का ठहराव बना सेम डे। ये तो 4 लाइन का ठहराव है एनओसी रद्द करने का, उसमें क्या टाइम लगना? और ठहराव जो है एक घंटे में बनता है। ये जो मामला था मामूली था क्या? ये बताओ, मामला जो था एनओसी रद्द करने का मामूली मामला था क्या? मालेगांव की 10 लाख की आबादी के जज्बात जुड़े थे इससे। तो इनको अगर ये वक्त नहीं मिल रहा हो तो ये झूठे लोग हैं। मालेगांव के लोग जज्बात के साथ खेलते हैं। अगर आप जैसे लोग ये बोलते हैं कि वक्त लगता है, तो अपनी खुद की भी कहना चाहिए कि बेहिसी है और अपन हिमायत करते हैं ऐसे नालायक लोगों की। ये बोल रहे हैं आपके पास आधी मालूमात है। देखो